हेलो दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई आर्यन बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सट्टा खेलने वाला, जुआ खेलने वाला या फिर फैंटेसी खेलने वाला का अभी करेंट हालात, करेंट सिचुएशन क्या है। कैसे एक आम आदमी, एक हंसता खेलता हुआ आदमी, एक अच्छे परिवार का आदमी, एक स्टूडेंट कैसे जुएरी सटोरी बन जाता है और इस दलदल में फंसने के बाद कैसे बर्बाद हो जाता है। उसके बर्बादी के मेन कारण, मेन लक्षण क्या है और इस बर्बादी से, इस दलदल से कैसे बाहर निकला जाए। किसी को जुए का ऐसा लत लग गया है कि ना चाहते हुए भी वो खेलता है और कोई इस फील्ड से बाहर निकलना चाहता है, कोई अपने लॉस को कवर करना चाहता है। ये मैं 45 से 50 मिनट का एक वीडियो बना रहा हूँ जो ऑडियो के तौर पे होगा। कोई भी जुएरी, कोई भी सटोरी, कोई भी सट्टेबाज इस वीडियो को अगर सुन लेता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरे भाई कि आपका जीवन, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। सट्टा में अभी हारे हुए करंट क्या स्टेटस है पंटरों का, इस अभी मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद डिस्कस करूँगा कि पैसे के बारे में, उसके बाद डिस्कस करूँगा मैं आपको कि क्यों हारता है पंटर, क्यों बर्बाद होता है, और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे पंटर इस लॉस को कवर करे और इस दलदल से कैसे बाहर निकले और अपना कर्ज मुक्त कैसे हो। क्योंकि आज के डेट में 90% से ज़्यादा पंटर जो है वो कर्ज में है। एक चीज़ जान लो मेरे भाई कि हर 100 में से 80 बंदा अभी नया है जो इस फील्ड में आ रहा है। क्योंकि जिन जिन को बर्बाद होना था वो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। अभी हर 10 में से 8 लोग नए हैं। पंटर का हाल बहुत बुरा है, बहुत खराब है। पंटर हार हार के पिछले 2 साल में बर्बाद हो गया है। पिछले आईपीएल को ले लो, पीएसएल को ले लो, सीपीएल को ले लो या फिर आप बिग बैश लीग को ले लो, हर लीग में मेरे भाई 70% से ज़्यादा पंटर बर्बाद हुआ है। हर 100 में से 70 पंटर, 10 में से 7 पंटर बर्बाद हुआ है। मार्केट में बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसके वजह से जो आम आदमी है, जो स्टूडेंट है, वो पैसा कमाने का एक छोटा रास्ता, छोटा शॉर्टकट ढूंढते हैं। और उसके उस बीच होता ये है कि उनको इंस्टाग्राम पे, टीवी पे, आजकल न्यूज़पेपर पे आने लगा है उनके चहीते सेलिब्रिटी लोग। जितने भी मार्केट के इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटी है, उनको इन्फ्लुएंस करने लगते हैं कि घर बैठे पैसा कमाना है, इस एप्लीकेशन पे जाइए, घर बैठे पैसा कमाना है, ये कीजिए, घर बैठे पैसा जमा कमाना है, ये खेलिए, रोलेट खेलिए, कसिनो खेलिए। और नया पंटर जो होता है भोला भाला होता है। वो ऑनलाइन गैम्बलिंग का, पहले इंडिया में ये चीज़ लीगल है या नहीं है, ये चीज़ अभी तक किसी को पता नहीं है मेरे भाई। क्योंकि आप बड़े सेलिब्रिटी को ले लो, चाहे आप सुनील शेट्टी को ले लो, जैकी श्रॉफ को ले लो, टाइगर श्रॉफ को ले लो, हर कोई सेलिब्रिटी, चाहे आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लो, हर लोग इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसके वजह से जो नए नए भोले भाले पंटर है ट्रैप में आ जा रहे हैं। अपने बॉलीवुड स्टार को देखते हैं और उसके बाद उनको फॉलो करते हैं और उसके बाद ऐप को डाउनलोड करके साइन अप करते हैं और खेलना चालू करते हैं। उनका कुछ नहीं जाता है मेरे भाई, उनको बस एक सर्टेन पैसा मिलता है कि आपको मेरे वेबसाइट्स का प्रमोशन करना है, वो कर देते हैं। लेकिन आम आदमी का, नॉर्मल आदमी का वो किस तरह ज़िंदगी खराब कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है। नए आदमी को कुछ पता नहीं है मेरे भाई कि ये सेशन क्या होता है, फैंसी क्या होता है, लगाई क्या होता है, खाई क्या होता है, ले क्या होता है, बैक क्या होता है, ड्रैगन ट्राइगर क्या है, अंदर बाहर क्या है मेरे भाई, 3 पत्ती क्या है, फलस क्या है, चाहे आप रोलेट क्या है। इतने सारे गेम होते हैं, कुछ पता नहीं होता है। बस उनको इतना बताया जाता है कि घर बैठे पैसा कमाना है, घर बैठे से पैसा को डबल करना है, घर बैठे से सपना को पूरा करना है, घर बैठ के आपको दुनिया का सारा शौक पूरा हो सकता है, आप यहाँ पे आइए। और नए लोग फंस जा रहे हैं और इस चीज़ में बर्बाद हो जा रहे हैं।
इसके वजह से स्थिति ये बन गया है कि आज के डेट में 90% पंटर जो है वो कर्जे में है और 80% पंटर जो है मेरे भाई वो लॉस में है। पंटर मेरे भाई इतना रो रहा है, इतना रो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पंटर का मदद करने वाला आज के डेट में इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में, इस जहान में कोई नहीं है। हारे हुए आदमी को ना कोई देखना चाहता है, ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई पसंद करता है। हर कोई सिर्फ जीतते हुए व्यक्ति को, जीते हुए आदमी को देखना चाहता है मेरे भाई। पंटर जिस से कर्जा ले सकता है, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बैंक हो, ऑनलाइन वेबसाइट हो, पर्सनल लोन हो, गोल्ड लोन हो, अपना चारों तरफ हाथ फैला के हर एक जगह से जहां से उसका 1 रुपये भी निकल सकता है, चाहे वो बीवी का गहना क्यों ना बेचना पड़े, चाहे अपने गाड़ी को गिरवी क्यों ना रखना पड़े, चाहे अपने प्रॉपर्टी ज़मीन को क्यों ना गिरवी रखना पड़े, वहां से इंतजाम करके अब पैसे को हार चुका है। आलम यह है पंटर का कि उसको 1 रुपये कहीं से कोई देने वाला नहीं है मेरे भाई। और बता दूं आपको कि पंटर एक ऐसा इंसान होता है जिसका मदद खुद उसके माता पिता भी नहीं करते हैं। और ये पंटर क्यों खेल रहा है, पंटर क्यों हार रहा है, वो खुद पंटर को भी पता नहीं है कि वो डेली क्यों हार रहा है और क्यों खेल रहा है। फ्री का ज्ञान हर कोई देता है मेरे भाई, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर 1 रुपये कोई आपको मदद नहीं करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। सट्टा जुआ खेलने वालों का समाज में कोई इज्जत नहीं होता है, कोई इज्जत नहीं है। हार हार के पंटर के घर वाले भी पंटर से परेशान हो गए मेरे भाई। पूरी दुनिया पंटर को आज के डेट में गाली दे रही है, उसके जुए के लक्षण के वजह से, जुए के लत के वजह से। आपको पता नहीं होगा, एक डार्क ट्रूथ बताता हूँ, एक काला सच बताता हूँ आपको कि 20 से 25% वैसे पंटर है जो अपना घर छोड़ के ऑलरेडी भाग चुके हैं। क्योंकि जो बुकीज है उनके घर पे जाता है उनको पकड़ने, उसको ढूंढने, उसको उठाने, और वो घर पे नहीं मिलता है तो उसके माँ को, बाप को, बहन को, भाई को, पिताजी को, रिश्तेदार को 500 गाली डेली देता है। 20 से 25, हर 100 में से 15-20 ऐसे पंटर है जिसका ये आलम है। बुकी भी उनके साथ ट्रैप करता है मेरे भाई। उनको पता है कि कौन पंटर हारने वाला है, कौन पंटर जीतने वाला है। जीतने वाले को, पंटर को कभी भी बुकी 1 रुपये उधारी नहीं खिलाएगा, और हारने वाले पंटर को बुकी अनलिमिटेड लिमिट देता है कि उसको पता है कि मेरे पास ये 6 महीना, साल भर से खेल रहा है, ये कभी जीत कर नहीं जाता, ये हारता है, तो उसको वो जानबूझ के और लिमिट देता है कि तुम खेलो और हारो, और उसके बाद पैसा वसूलने के लिए उसके घर पे चढ़ जाता है मेरे भाई। तो बुकी भी वैसे, बुकी भी कमज़ोर, नासमझ, जिसके पास दिमाग नहीं है, क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, उनको पता है कि ये हारेगा, बर्बाद होगा, वैसे लोग के साथ ट्रैप कर रहा है। बुकी ना पंटर की गरीबी समझता है, ना लाचारी समझता है, ना उसका परेशानी को समझता है, ना उसको प्रॉब्लम को समझता है। बुकी बस इतना समझता है कि उसका पेमेंट उसको टाइम पे मिलना चाहिए। और पंटर को क्या है, पंटर को लगता है कि उधारी में खेल लेंगे, जीत जाएंगे, रिकवर कर लेंगे, और इस चक्कर में वो डबल हारते जा रहा है, ट्रिपल हारते जा रहा है, बर्बाद होते जा रहा है। इस कर्ज के चक्कर में कितने लोग खत्म हो गए हैं शायद आप लोगों को पता नहीं है, मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले जानिए कि पैसा क्या है मेरे भाई। आज की डेट में पैसा सब कुछ है। पैसा खुशी है, पैसा जीत है, पैसा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। पैसे से हर घर का दुख दर्द कम हो सकता है। जो बोलता है कि पैसा कुछ नहीं है वो सबसे बड़ा गांडू है। पैसा क्या होता है, किसी से मांग के देखो, मांगते ही आपको उसके आंख में नजर आएगा कि वो आपको 1 रुपये नहीं देने जा रहा है।
अगर पैसा नहीं हो तो दोस्त इज्जत नहीं करता है, अगर पैसा नहीं हो तो माँ बाप कदर नहीं करते हैं, अगर पैसा ना हो तो घर वाले बाहर वाले पूरी दुनिया निकम्मा समझती है मेरे भाई। अगर आप गरीब इंसान हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो अगर आपको जो आपको आदमी पहचानता है वो भी रास्ते में देखकर इग्नोर कर देता है, अपना साइड पकड़ लेता है। अगर आपके पास पैसा हो तो वही व्यक्ति आपसे आके रिश्तेदारी निभाने लगता है और आपसे दोस्ती करना चाहता है। दुनिया में कोई भी रिश्ता निभाना बिना पैसे के मुमकिन नहीं है मेरे भाई। पैसा ना हो तो दुनिया कुत्ता समझने लगती है और कुत्ते से भी बुरा समझती है मेरे भाई। बस आप इतना समझ लो, अगर पैसा पास हो तो हर कोई अपना रिश्ता निभाने आता है, सब भाई बन जाता है। दुनिया कभी नहीं पूछती कि तुम क्या करते हो, तुम जुआ खेलते हो, फैंटेसी खेलते हो, सट्टा खेलते हो। अगर आप कोई भी कुकर्म कर रहे हो, अगर आपके पास माल है, नोट है, रोकड़ा है, तो दुनिया आपको एक अच्छे नज़रिए से देखती है, आपसे रिश्ता निभाना चाहती है। लेकिन आप वही कुकर्म करते हुए दलदल में फंस जाते हो, अपना सब कुछ गवा बैठते हो, तो दुनिया आपको चूतिया समझती है मेरे भाई। और ये एक बहुत डार्क ट्रूथ है, कड़वा सच है। तो पैसा मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आदमी को इज्जत करता है, इज्जत दिलाता है। मनी इज एवरीथिंग राइट नाउ। टूट जाते हैं रिश्ते गरीबी में जो खास होते हैं मेरे भाई, और बन जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते जब पैसे पास होते हैं। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कभी कोई बोले कि पैसा कुछ नहीं है तो उसको उस चूतिए को इतना बोलिएगा आप कि पैसा ऊपर कोई लेके नहीं जाएगा, लेकिन जीते जी अगर आपके पास पैसा हो तो आपको वो नीचे झुकने और आपको बर्बाद होने नहीं देगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले ट्रैप को समझते हैं कि टेलीग्राम्स के जो टिपर हैं आपके साथ कैसे ट्रैप कर रहे हैं। पंटर जो है खुद से खेल खेल के बर्बाद होने के बाद सोचता है कि किसी को ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर लूं जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, सोर्सेबल हो और आपको दो पैसा कमवा के दे। इस उम्मीद में पंटर किसी को फॉलो करता है, किसी के पास जाता है। लेकिन आज के डेट में 99.99% टिप्पर जो है वो बुक्की का आदमी हो गया है। जैसे ऊपर से डायरेक्शन मिलता है वैसा काम किया जाता है। हर व्यक्ति के चैनल में एक ही चीज़ चल रहा है, प्रमोशन प्रमोशन। ये लिंक ज्वाइन करो, वो लिंक ज्वाइन करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ खेलो, वहाँ खेलो। सिर्फ एक व्यक्ति को 10 जगह पे भेजा जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम जो है पंटर का, उसको कोई सुनना नहीं चाहता है। पंटर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई नहीं दे रहा है, न देना चाहता है। बस सबको अपनी कमाई से मतलब है। आपको बता दूं, इस धरती पे, इस टेलीग्राम के बैरेंड दुनिया में हर कोई कमाने के लिए आया है, सिर्फ पंटर हारने के लिए आया है। प्रमोशन करने वाला कमा रहा है, करवाने कमा रहा है, खेलने वाला कमा रहा है, लाइन चलाने वाला कमा रहा है, टिप देने वाला कमा रहा है, टिपर कमा रहा है, हर कोई कमा रहा है। सिर्फ तुम हार रहे हो, तुम हार रहे हो, तुम हार रहे हो। लेकिन ये चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आती है। अगला 1-2 मैच घोड़ा उड़ा देता है, आप उसे भगवान मान लेते हो। 2 लिमिट प्लस कराने के बाद आपको 20 लिमिट बर्बाद करता है। तब आपको समझ में आता है कि सामने वाला बंदा तो चूतिया है और मेरा चूतिया काट गया। अब आपका स्थिति खराब हो चुका है जब तक आपको ये चीज़ समझ में आया। इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाई कि मार्केट का आज, पहले क्या था कि सेलेक्टेड टिपर्स थे, अब हर पंटर टिपर हो गया है। जिसको लंड से किसी का नॉलेज नहीं है, ना मैच का नॉलेज है, ना कोई सोर्स है, ना रिसोर्स है, वो भी टिपर बना फिर रहा है। और थोड़ा बहुत पंटर भी चूतिया होता है, उसको सब कुछ पता है कि दलदल है, आग है, हाथ डालेंगे जल जाएंगे, हम देंगे वो मार लेगा, लेकिन फिर भी उस दलदल में घुसता है। पैसे की बात खत्म हुई मेरे भाई। अब आपको बताते हैं, अभी से 1 सेकंड भी अपने कान को बंद मत करना और एक भी चीज़ को मिस मत करना। हो सके तो पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लेना कहीं पे। जो चीज़ बता दूंगा इस धरती पे, ये ज्ञान आपको कोई 1 लाख रुपए लेके भी नहीं देगा।
जो ज्ञान मैं आपको आज दे रहा हूँ फ्री में। मिस्टेक्स ऑफ पंटर, पंटर का सबसे बड़ा गलती क्या है इस चीज़ को समझिएगा। 365 दिन एक साल में 2 से 3 लीग है जो स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे आईपीएल हो गए, बिग बैश हो गए, पीएसएल हो गए। उसके अलावा जो बुकी लॉबी है हर महीने कोई ना कोई लीग करा रही है, जैसे 100 हो गया, एलपीएल हो गया, सीपीएल हो गया, टी10 हो गया, टीएनपीएल हो गया, वेटिलिटी लीग हो गया, टी20 ब्लास्ट हो गया, नेटविस्ट हो गया। इतना ज़्यादा लीग है, मतलब कि एक बार में इतना ज़्यादा मैच चल रहा है कि पंटर को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा खेले कौन सा नहीं खेले। एक लीग खत्म नहीं होता है कि हर महीने एक नया लीग चालू हो रहा है, हर महीने एक नया लीग चालू हो रहा है। एक टाइम में 4 से 5 मैच करवा देता है कि पंटर अगर एक मैच में हारा तो अगले मैच में कवर करेगा, कवर करने के लिए खेलेगा और हार जाएगा। अगर एक मैच में जीत गया तो अगले मैच में उसको डबल करने के लिए खेलेगा और फिर हार जाएगा। तो पंटर चाहे दाहिने से कान पकड़े चाहे बाएं से कान पकड़े, उसको हारना ही है। जीत के खेलोगे तब हारोगे, हार के खेलोगे तो रिकवर करने के चक्कर में हारोगे। तो एक ऑप्शन आपको इतना ज़्यादा दे दिया जा रहा है ऑनलाइन आईडीज में कि आपको ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन आईडी में मल्टीपल मैचेज है, तो आपको लग रहा है कि हर मैच में डबल ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई पंटर का क्या है कि उसको लीग का नॉलेज नहीं है, फिर भी उस लीग में जाके मैच खेलेगा, और यही सबसे बड़ा गलती है पंटर का। तो इस चीज़ को दिमाग में डाल लो कि जिस लीग का नॉलेज ना हो, जिस मैच का नॉलेज ना हो, 11 में से 2-3 खिलाड़ी के ही बारे में पता हो, 6-7 खिलाड़ी के बारे में कुछ पता भी ना हो, तो वैसे लीग में अगर हाथ डाल रहे हो तो आप उड़ता हुआ तीर खुद ले रहे हो, आपको कोई बर्बाद नहीं करना चाह रहा है। सिर्फ प्लेयर्स को देखता है कि 1-2 प्लेयर जो है जिसको अच्छा है बस उस पर खेल जाता है, उस टीम पे खेल जाता है। जैसे त्रिबागो नाइट राइडर है, ब्रावो को देख रहा है, रशल को देख रहा है, पोलार्ड को देख रहा है, पुरन को देख रहा है और खेल जा रहा है। पिछले साल सीपीएल में टीकेआर ने जैसे गंदा बर्बाद किया, शायद कोई टीम ऐसी नहीं होगी जिसने वैसा बर्बाद किया होगा पंटर को। पिच के बारे में कुछ पता नहीं है, ग्राउंड के साइज के बारे में कुछ पता नहीं है कि कहाँ मैच हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तिरदाद में हो रहा है, कैंडी में हो रहा है, कहाँ हो रहा है। दिन भर सोया हुआ रहेगा पंटर, सिर्फ मैच के टाइम में देखेगा टॉस हो गया, अच्छा चलो ये टीम में यही प्लेयर है, इसमें अच्छे अच्छे प्लेयर है, ये टीम जीतेगा, बस अपना दिमाग से कैलकुलेट कर लिया और बस उस पर खेल गया। अगर पंटर एवरीडे अगर रोज खेलता है तो पंटर कभी नहीं जीत सकता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए मेरे भाई। पंटिंग मैं भी करता हूँ मेरे भाई, 30 में से मुश्किल 6, 7, 8, 10 दिन खेल लेता हूँ, 20 दिन मेरा रेस्ट ही रहता है। पंटर का हाल ये है कि आईडी खोला, लाइव मैच में गया, आईडी में देखा कौन कौन लाइव मैच है, जिसमें उसको समझ में आया, रिचार्ज करवाया, खेलना चालू कर दिया। पंटर होता है लालची। पंटर लालची है, ज़्यादा पैसा जीतने के मुंह में रहता है, हमेशा चाहता है कि छोटे पैसे से मोटा प्रॉफिट बनाए। इसको बोलते हैं मेरे भाई जुआ। और जहां मोटे पैसे से छोटा प्रॉफिट बनाने की सोच जो रखता है उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन की तरह रहता है, एक स्टैंडर्ड प्लेयर की तरह, वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल के ही जाता है। जो चाहता है कि एक दिन में 2 बार डबल कर ले, रातों रात पैसा डबल कर ले, 3 बजे वाला मैच में अगर कुछ माल कमाया है तो 8 बजे वाला मैच में उसको डबल कर ले, फिर खेल जाए कि जीता हुआ पैसा है। पंटर जीता हुआ पैसा को पैसा ही नहीं समझता है। अगर आईडी में 5,000 का रिचार्ज कराया और गलती से वो 5,000 10,000 हो गया तो 5,000 का तो वैल्यू समझ में आता है, लेकिन जो 5,000 जीत के रखा है उसको वैल्यू समझ में नहीं आता, कुछ भी खेल जाता है। और यही सबसे बड़ा पंटर का मिस्टेक है मेरे भाई, कि वो जीते हुए माल को इज्जत ही नहीं दे रहा है। हमेशा पैसे की इज्जत करिए, उसको इज्जत दीजिए। 1 रुपए भी किसी को आसानी से मत देने की सोचिए। कोई भी सौदा करिए तो आपका अंतर आत्मा, आपका आंतरिक चीज अगर बोले कि हाँ ये चीज सही है, ये सौदा सही गिर रहा है, तभी कीजिए मेरे भाई। मार्केट में 70% पंटर इसलिए हार रहा है कि पंटर के पास पेशेंस नहीं है।
पेशेंस नहीं है, 3 घंटे मैच के लिए नहीं रुकना चाहता है, चाहता है 6 ओवर, 8 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर लंबी अगले इनिंग का 10 ओवर में ही खेल जाए। पसंद कोई टीम को पसंद करके रखा है, भले ही रेट भाव पसंद का ना मिले, ऐसा लगता है कि मेरे भाई पंटर को लगता है कि वही लास्ट रेट है और हमेशा ऊपर के भाव में 90, 85, 80 के भाव में ही सौदा खरीदना चालू कर देता है। पता चलता है कि वही टीम जिसको खा रहा है वो टीम 80 पे 90 में खा के बैठा है, वो टीम आ गई 30, 40। अब उसके पास पैसा ही नहीं है तो खाएगा कहाँ से। तो पेशेंस रखोगे, धैर्य रखोगे, तभी मेरे भाई आपको सही भाव का एंट्री पकड़ा पाएगा। कोई टीम पसंद है या फिर कोई भी टिपर बता दिया, ऊपर के भाव में एंट्री लेना चालू कर दोगे तो ऊपर के भाव में एंट्री लोगे तो जिस दिन जीतोगे थोड़ा सा, जिस दिन बर्बाद होना होगा उस दिन एक बार रॉकेट की तरह हारोगे, दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और पंटर के हारने में एक बहुत बड़ा योगदान है ऑनलाइन आईडीज का। इतिहास गवाह है, पूरी फैटर्निटी, पूरी पंटर की जो पूरी वर्ल्ड है ये गवाह है कि ऑफलाइन खेलने वाला आज तक कभी नहीं आ रहा है। आज से 4 साल पहले 2018 तक, 2017 तक, जब ऑफलाइन सौदा ज़्यादा गिरता था, जब डब्बे के लाइन पे काम होता था, मेरे भाई बहुत कम लोग हारते थे, मैक्सिमम लोग जीतते ही थे। पंटर तभी जो जीता है उसके बाद तो पंटर जीतना ही भूल गया। मैं आपको गारंटी और दावे के साथ बोल रहा हूं, आप ऑफलाइन खेलो, भाव देखो ऐप में, खेलो ऑफलाइन, आप 10 में से 8 बार विन करोगे, लॉस में कभी नहीं जाओगे। इसकी गारंटी मैं आर्यन गुरुजी रिटर्न गारंटी दे रहा है, सीना ठोक के दे रहा है। क्योंकि पंटर जब कोई चीज़ सोचता है तो कॉल करने के बीच में जो टाइम स्पैम होता है उसके बीच में वो दिमाग लगाता है, उसको पता है वो क्या सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। लेकिन जैसे ही आईडीज होता है उसमें फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का टाइम होता है, उसको जैसे ही छक्का मारने लगा उसको लगने लगता है कि अब कहानी खत्म है, तुरंत काट पीट के बराबर करना है, और हारने वाले मैच में काट पीट लेता है, जीतने वाले मैच में काट पीट लेता है, और हारने वाले मैच में तो डायरेक्ट हार ही रहा है। आईडी में कसीनो, रोलेट, ड्रैगन टाइगर, अंदर बाहर, 3 पत्ती, फलस, मांग पत्ती, 50 तरह का, 150 तरह का गेम है। आजकल कौन कितना तरह का गेम आ गया है, नंबर्स का गेम है, हेलीकॉप्टर का गेम है, पता नहीं क्या क्या गेम आ गया है। ये सब चीज़ इसलिए डाला गया है कि पंटर को बर्बादी के रास्ते पे ले जाने का स्कीम है। क्योंकि सामने वाले को पता है कि पंटर को बर्दाश्त नहीं होता है, पंटर बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं है उसके पास। वो आज 1-2 घंटे 4 घंटे में पैसे को डबल करना चाहेगा। दिन में मैच ख़त्म हो गया तो रात में भी हाथ में कीड़ा काटते रहता है कि कैसे भी कोई चीज़ खेले और पैसा को ख़त्म कर दे। आईडी में पैसा रहेगा, हाथ में कुटुर 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 होते रहेगा कि कैसे भी जाए अब उसको दबाया हार जाए। तो ऑनलाइन आईडी मेरे भाई कुल मिला के आपको बर्बाद करने के लिए ही बनाया गया है। तो कभी भी ऑनलाइन आईडी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन खेलना प्रेफर करिए। ऑफलाइन में आपको जीतने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। एक तो हर मैच में खाने का आदत है, ये एक बहुत ख़राब आदत है। टीम पसंद हो या ना हो, जो टीम पहले फेवरेट मिल जाती है उसको खा लेता है। आजकल 60% मैच लगाने वाला हो रहा है और मात्र 40% मैच खाने वाला हो रहा है। लेकिन पंटर क्या करता है कि 80% मैच में खाता है और 20% मैच में लगाता है, और जो 80% मैच में खाता है उसमें मेरे भाई 40% मैच उड़ता है और 40% मैच सीधा हो जाता है। जो 40% मैच उड़ता है पलटने के बाद उसको काट कूट के प्रॉफिट आधा होता है। लेकिन जो अगर मैच नहीं उड़ता है, बैठ जाता है, उसमें पंटर सीधा भीतर जाता है। तो हर मैच में खाने का ज़रूरत नहीं है। अब ट्रेंड चेंज हो चुका है मेरे भाई। अब हर मैच में खाने का सोचोगे तो आपको खा जाएगा सामने वाला। अभी 60% लगाने वाले मैच हो रहे हैं तो ज़बरदस्ती नहीं है कि टीम आपको पता है कि ये टीम जीतने वाले है, फिर भी अगर आपके पिछवाड़े में चूल हो रहा है कि खा ले, ऊपर जाएगा तो पलट लेंगे, तो ये चीज़ अपने सोच दिमाग से निकाल दीजिए। जो टीम पसंद है, जो टीम पता है, जो टीम का अपडेट है, जो टीम आपके सिस्टम में जच रहा है, उस टीम के साथ ही रहिए।
पंटर का क्या है कि पंटर हमेशा स्ट्रॉन्ग टीम पे बेट करना और पैसा लगाना चाहता है। सबसे बड़ा कारण है ये पंटर के हारने का। मेरे भाई हमेशा ही बड़ी टीम ही पब्लिक को, पंटर्स को बर्बाद करती है। अगर आपको ध्यान में हो तो बता दूं, आप खुद मन में सोचना, जिस दिन हैदराबाद हारती है, जिस दिन राजस्थान हारती है, उस दिन आप कितना पैसा हारते हो। लेकिन अगर गलती से जिस दिन चेन्नई और मुंबई हारती है, उस दिन आप कितना हारते हो। तो जो टीम बड़ा होता है उस पर भरोसा जा बड़ा होता है, तो उस पर लॉस भी बहुत बड़ा होता है। तो इमोशंस को दूर रखिए कि वो मेरा पसंदीदा टीम है, पसंदीदा खिलाड़ी है, इस पर मैं ट्रिपल लिमिट से खेलूंगा, डबल लिमिट से खेलूंगा। इस जुए के फील्ड में इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है मेरे भाई। इमोशन को रखो साइड में और बिना इमोशन के काम करो। कभी भी बड़े नाम के पीछे मत भागिएगा मेरे भाई। जो बड़ा नाम होता है, जो बड़ा प्लेयर होता है, वो हमेशा वही सब आपको बर्बाद करता है। बड़ा नाम जैसे कि अंद्रे रसल हो गया, जैसे पोलार्ड हो गया, जैसे कि मेरे भाई और भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो सबको देख लो। आपको केएल राहुल हो गया, मयंक अग्रवाल हो गया, ये सब प्लेयर कभी कुछ नहीं करके देगा आपको लोकल लीग्स में, आईपीएल में। छोटा प्लेयर को किसको बोलते हैं, जैसे कि साई सुदर्शन हो गया, जिस पे कोई विश्वास नहीं करता है। डिवाइन कॉनवे सीएसके का, चाहे मेरे भाई रिंकू सिंह हो गया, चाहे अक्षर पटेल हो गया, ये सब छोटे छोटे प्लेयर पे विश्वास करोगे, आपको हमेशा अच्छा रिटर्न देगा। ज़्यादा बड़ा प्लेयर को देख के ये नहीं कि चेजिंग चल रहा है, लास्ट में दो एकदम धाकड़ प्लेयर बचा हुआ है, चेज कर जाएगा, तो वहीं पे आप मात खा जाते हो और वहीं पे आपके साथ गेम हो जाता है मेरे भाई। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए पैसा चाहता है, लेकिन मेरे भाई प्लेयर्स जो है हमेशा छोटे ही आपको पैसा दे के जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि लॉस में तो तुम हो, मुझे पता है। अगर तुम मेरा वीडियो ऑडियो यहाँ तक सुन के आए हो, 27वां मिनट चल रहा है और ये अभी अराउंड 20 मिनट और चलेगा। अगर यहाँ तक तुम मेरा वीडियो सुने हो तो तुम लॉस में हो। अब यहाँ से मेन मुद्दे की बात चालू होती है कि हाउ टू रिकवर योर लॉस। अगर आप 1 रुपये के भी लॉस में हो, 1000 के लॉस में हो, या फिर एक पेटी के लॉस में हो, या 10 गड्डी, 50 गड्डी, 100 गड्डी, 150 गड्डी, 1 लाख गड्डी के लॉस में हो, आपका लॉस कैसे कवर होगा। सबसे पहले बताऊं आपको कि कीप योर माइंड काम, मतलब अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए। जब तक मन को शांत नहीं करोगे, इस फील्ड में, इस लाइन में जीत नहीं पाओगे मेरे भाई। दिमाग में स्ट्रेस लोगे, टेंशन लोगे पिछले हार का, तो जीत नहीं पाओगे मेरे भाई। फॉरगेट योर लॉस, देन यू विल बी रिकवर सून। पुराने लॉस को भूल जाओ, आज से पीछे क्या हुआ था भूल जाओ। अब आज फ्रेश स्टार्ट करोगे तभी मेरे भाई लॉस रिकवर कर पाओगे। दिमाग में ये रखोगे कि उस व्यक्ति से कर्ज लिया है, वहाँ पे पैसा चुकाना है, उसको पैसा चुकाना है, ऐप को पैसा चुकाना है, बैंक के पास पैसा चुकाना है, रिलेटिव्स को भी देना है। ये सब चीज़ दिमाग में प्रेशर लोगे तो आप हमेशा गलत सौदा खरीद लोगे, आप सही सौदा नहीं खरीद पाओगे मेरे भाई। तो जब तक लॉस को नहीं भूलोगे, अगर तब तक आप लॉस रिकवर नहीं कर पाओगे। अगर लॉस को भूलना आपके लिए इम्पॉसिबल है तो इस फील्ड को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ, काम धंधा करो मेरे भाई। कभी भी आपको ओवर लिमिट नहीं खेलना है, इस पॉइंट को नोट करो। सट्टा में खुश रहना है तो हमेशा अपने औकात में रहो। यहाँ पे औकात का मतलब है कि लिमिट को मैनेज करना सीखिए। अगर आपकी औकात 20,000 रुपये की है तो आप 5,000 से खेलिए, 10,000 से खेलिए, आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगा। इंसान को तकलीफ कब होता है, जब उसकी औकात 5,000 रुपये की है और खेलने लगता है वो 10, 15, 20,000 से। औकात से ऊपर चला जाता है सिस्टम उसका, इसलिए वो सिस्टम से आउट हो जाता है। जब भी हमेशा अपने लिमिट में रह के खेलोगे कि अगर मेरे पास एक पेटी है तो आप 2 गड्डी, 3 गड्डी, 4 गड्डी से खेलिए, कोई लोड नहीं है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपकी 2 गड्डी की लिमिट है और एक पेटी से अगर आप खेलने लगोगे, तब मेरे भाई वहीं पे आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पंटर को बर्बाद करने का सबसे बड़ा जो मार्केट में पॉलिसी है वो है सेशन फैंसी।
सेशन खेलने वाला, फैंसी खेलने वाला कभी भी उन्नति नहीं करता है, कभी भी तरक्की नहीं करता है, कभी भी नहीं जीतता है, ये चीज़ सबको पता है। फिर भी लोग सेशन खेलते हैं और हमेशा से बर्बाद होते हैं। सेशन पे शायद मैं अभी भी 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि सेशन में जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक बार के लिए अगर आप भगवान भी मिल जाए तो ये चीज़ हम मान लेंगे, लेकिन सेशन में आप जीत जाओ ये चीज़ मानना असंभव है मेरे भाई। सेशन सिर्फ बर्बाद करने के लिए होता है। 90% लोग बर्बाद हो रहे हैं फैंसी में, 100 में से 90 लोग फैंसी में बर्बाद हो रहा है, फिर भी फैंसी खेलता है और बर्बाद होता है। कभी भी फैंसी मत खेलो मेरे भाई, कभी भी नहीं। ये अपने गुरु, अपने आचार्य आर्यन बेटिंग गुरुजी आपको बोल रहे हैं, मेरे बात को समझो, सुनो और फैंसी मत खेलो। आप कहीं के नहीं रहोगे मेरे भाई। जैसे ही फैंसी खेलना बंद करोगे, सिर्फ मैच पे फोकस करोगे, आपको जीतने से किसी का बाप का भी औकात नहीं है कि आपको रोक पाएगा। सिस्टम फाड़ दोगे मेरे भाई आप। जो मैच में 100% नॉलेज हो, 100% कॉन्फिडेंस हो, जो मैच समझ में आ रहा हो, जिसके प्लेयर समझ में आ रहे हो, पिच समझ में आ रहा हो, अपडेट समझ में आ रहा हो, वैसे ही मैच में हाथ डालो। नहीं तो हाथ ही मत डालो। पैसा अगर रखा हुआ है आपके पास तो खत्म नहीं होगा, खराब नहीं होगा। जो आज वैल्यू है कल भी वही वैल्यू होगा, परसों भी वही वैल्यू होगा। लेकिन जो जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है, 100% नहीं पता है, उस चीज़ में अगर आप घुस के और उसको उसमें खेलने लगोगे तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर लॉस रिकवर करना है तो जिसमें 100% कॉन्फिडेंट हो, पहले आप 10 मैच का लिस्ट बनाओ कि ये 10 मैच हमको खेलना है, फिर उसमें से 5 मैच चुनो। मैं इस 10 में से 5 मैच में श्योर हूँ और इस 5 मैच को नहीं खेलूंगा, इस 5 को खेलूंगा। उस 5 में से आप 4 मैच विन करोगे। 10 में से 5 खेलोगे तो 4 मैच विन करोगे, 10 में 10 खेलोगे तो 1 मैच विन करोगे, 9 मैच हार जाओगे। तो हमेशा सेलेक्ट करो मैच को। जैसे लीग में मैच नंबर 1 से मैच नंबर 10 तक है, तो आप सेलेक्ट करो कि मुझे ये मैच नंबर 3रा 5वां 8वां ये सब मुझे मैच अच्छा लग रहा है, कलरफुल, खेलने लायक लग रहा है, उसको खेलो, आप जीतोगे। सारा खेलोगे तो असंभव है जीतना मेरे भाई। एक चीज़ और बता रहा हूँ, जिस मैच में ऑफलाइन मार्केट बैठे उसी मैच में खेलने की कोशिश करो। ऑफलाइन मार्केट कैसे पता चलता है? जिस मैच में लाइन चल रहा है, डब्बा बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो अपने बुकी से पूछिए कि ऑफलाइन कौन सा मैच वो खिलवा रहा है, आपको पता चल जाएगा। ऑफलाइन मार्केट जिस मैच में बैठे उसी मैच में खेलिए। उस मैच में चोरी कम होता है, भाव का चोरी या फिर गलत रेट चलाना। जो मैच में ऑफलाइन मार्केट बैठता है वो सब मैच में स्टैंडर्ड मार्केट चलता है, ऑल ओवर वर्ल्ड का मार्केट चलता है मेरे भाई। लेकिन जो आईडीज़ में जो 5-5 मैच 10-10 मैच आ रहा है उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट नहीं चलता है, सेलेक्टेड कोई एशियन पैसिफिक एशियन कंट्रीज़ का ही मार्केट चलता है। उधर यूरोपियन मार्केट बंद रहता है, फिर ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी बंद रहता है उस मैचेज में। ऑफलाइन बुक पे खेलोगे तो कभी नहीं हारोगे, इस चीज़ को नोट कर लो। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ से को भूल ना जाओ। एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि बहुत लोग जो है नॉन कटिंग खेलना पसंद करते हैं। नॉन कटिंग कभी भी मत खेलिए, हमेशा लॉस कट बुक सेट करके चलिए। हर मैच को बिजनेस के तरह लीजिए कि मुझे एक सर्टेन अमाउंट लगाना है और एक ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। ट्रेडर क्या होता है? जैसे कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो या फिर फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हो। क्या होता है कि कोई लॉट होता है, आप लॉट खरीदते हो, मान लो कि 165 170 के भाव पे लॉट खरीदते हो और मार्केट उठने वाला ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर मार्केट गिरने वाला ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर सपोज कर लो कि आपने 90 के भाव पे खरीदा हुआ है, सेम टीम नीचे लग गई, आप लॉस कट कर लो। अगर उल्टा, अगर 60 के भाव पे खरीदा हुआ है, टीम पलट के 60 पैसे कर गई, छोटा प्रॉफिट बना के मैच से निकल जाओ लॉस कट बुक सेट करके। मतलब कि आप कोई सर्टेन पैसा लगाए हो, कभी भी ये मत दिमाग में रखो कि मैं 10,000 से 10,000 बनाने के लिए आया हूँ और 20,000 से 20,000 बनाने के लिए आया हूँ। दिमाग में हमेशा ये चीज़ रखना है कि मुझे 10,000 रुपये लगा के 3 से 4,000 रुपये 30 से 40% प्रॉफिट बनाना है और मैच से निकल जाना है। ये माइंडसेट रखोगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से। अगर आप माइंडसेट में लालच आया, वहीं आपका खेला ख़त्म हो जाएगा। हमेशा टॉस पे ध्यान दीजिए। आपको एक बहुत
आपने, ये मेरा पर्सनल जो चीज़ है, कुछ चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ, कोई नहीं बताएगा। अगर आपको पता नहीं होगा, पिछले 2 साल में 10 में से 7 मैच वो टीम जीत रहा है जो टीम टॉस जीत रहा है। जो टीम टॉस जीत रहा है वही टीम मैच जीत रहा है 10 में से 7 मैच। आप कोई भी मैच हो, अब एक बार के लिए कोई भी लीग हो, आप 1 से 10 तक काउंटिंग करना और नोट करके देख लेना। जो टीम टॉस जीतता है हमेशा उस पर फोकस कीजिए मेरे भाई, क्योंकि जो टीम टॉस जीतता है उसके पास पहले से एक प्लस पॉइंट होता है कि पिच के हिसाब से वो बैटिंग लेगा कि बॉलिंग लेगा। और जो टीम टॉस जीतता है अगर हारता भी है तो आप छोटा रेट दे के बुक सेट करा के हारता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अगर टॉस जीतने वाला टीम अगर फेवरेट खुला है तो उसका जीतना 90% से चांस है। अगर टॉस जीतने वाला टीम नॉन फेवरेट है तब एक बार के लिए आपको उस मैच में थोड़ा डाउटफुल रहना है, लेकिन टॉस जीतने वाला अगर टीम फेवरेट है तो समझ लीजिए कि उस मैच में उसको जीतना ही जीतना है। ऑलवेज फॉलो जीनियस टिपर। जैसे कि 90% पंटर जो मेरे भाई हैं वो टिपर बन गए हैं, तो वैसे टिपर्स को फॉलो नहीं करना है आपको मेरे भाई। बता दूं आपको कि हमेशा जो वैसे टिपर को फॉलो कीजिए जो बुकीज को प्रमोशन नहीं कर रहा है, पहली चीज़। कोई लिंक विंक पे आपको ज्वाइन करने नहीं बोलता है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, ज़्यादा आपको इधर उधर ज्वाइन नहीं कराता है। और मेरे भाई आपको बता दूं कि उसकी एक्यूरेसी अच्छी है और हमेशा आपके हित के बारे में सोचता है, तो वैसे लोग को फॉलो कीजिए। जो लोग आपको लिंक पे ज्वाइन करवा रहा है वो लोग तो ऑलरेडी आपको बर्बाद करने का स्कीम आपको दे रहा है। पंटर बहुत, जो जुआ खेलने वाला होता है उसका हार्ट बहुत मजबूत होता है, लेकिन माइंड बहुत सेंसिटिव होता है मेरे भाई। वो बहुत जल्दी किसी से अटैच हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। उसको जहाँ जीत का राह दिखता है वहीं पे घुसना चाहता है, लेकिन हर चमकने वाला चीज़ हीरा नहीं है मेरे भाई। कोई कोई हीरे की जगह क्रिस्टल भी निकल जाता है और उसको हीरा समझ लेते हो और आप बर्बाद हो जाते हो। अभी से IPL 2024 तक या फिर मेरे भाई उसके आगे तक अगर आपको लॉस कवर करना है अपना, तो पीछे जो पॉइंट्स बताया है उस पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इस बेटिंग के लाइन में, इस दुनिया में ग्रीडीनेस कभी मत करिएगा, लालच कभी मत करिएगा। लालच आपको बर्बादी के रास्ते पे ले जाएगा। लालच जिस दिन करोगे आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा मेरे भाई, क्योंकि लालच में आदमी चाहता है कि आज जैसे 2 पैसा कमाया तो उस 2 पैसे को रात में डबल कर ले या फिर दिन में डबल कर ले। ज़रूरी नहीं है कि आज मैंने 2 पैसा कमा लिया, मान लो कि 2 गड्डी कमा ली, तो कल भी 2 गड्डी से खेलना है। अगर मुझे मैच में मैं लग रहा हूँ कि कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मेरी लिमिट अगर 2 गड्डी की है तो मैं आधी गड्डी से खेलूँगा। अगर कॉन्फिडेंस में हूँ तो 2 गड्डी से खेलूँगा, नहीं हूँ तो थोड़ा सा बस इंटरटेनमेंट के लिए खेलूँगा, मैच देखने के लिए खेलूँगा। लालच कभी मत करना। कभी भी एक बार जीते, दिन में एक मैच जीत जाओ तो दूसरा मैच तो गलती से भी खेलने का मत सोचना। दूसरा मैच खेलने का सोचिए, मन में दिमाग में लालच बैठा कि मैं, पंटर क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में डाल दिया जाता है। उस पंटर को लगने लगता है, तुम लोगों को लगने लगता है कि 2 मैच 4 मैच जीत नहीं गए तो सब अपने आप को फिक्सर ही समझने लगते हो कि मेरे पास जो नॉलेज है वो किसी के पास नहीं है। मैं जो कैलकुलेट कर पाता हूँ, जो मैं चीज़ों को रीड कर पाता हूँ, समझ पाता हूँ, मेरे भाई यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ज्ञाता ज्ञानी महायोगी अनंत योगी लोग बैठे हुए हैं। मैं खुद 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ हूँ, तो मैं भी 100% कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। मेरे से भी जो गुरु है, मैंने जिनसे ये सब चीज़ें सीखी है, वो लोग भी बहुत अच्छे रीडर हैं, एक एक चीज़ को रीड कर लेते हैं। वो भी सेलेक्टेड मैच ही खेलते हैं, 10 में से 2-3 ही मैच खेलते हैं, जिस दिन खेलते हैं सिस्टम हैंग कर देते हैं सामने वाले का। इन सब चीज़ों से सीखो। मैं दूसरे की चीज़ आपको इसलिए बताता हूँ कि आप इससे सीखो और आप कुछ अपने अंदर वैल्यू एडिशन करो। जैसे ही आपके अंदर वैल्यू एडिशन होगा आपको ऑटोमेटिक मेरे भाई प्रॉफिट होगा। अगर सट्टेबाज की तरह खेलोगे तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा मेरे भाई।
अगर आप बिजनेसमैन की तरह खेलोगे, बड़ा प्रॉफिट अमाउंट लगा के छोटा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रहोगे, तो आप हमेशा एक अच्छा माल कमाओगे मेरे भाई। हमेशा छोटे प्लेयर पे ज़्यादा फोकस करना, छोटा प्लेयर आपको मोटा माल देगा। जब चीज़ पे छोटा प्लेयर हो तो वहाँ पे भरोसा ज़्यादा करिएगा, क्योंकि उस चीज़ में उस समय डिफेंड पे मोटा मार्केट रहता है। और मार्केट को भी रीड करना सीखिए मेरे भाई, मार्केट रीड करना बहुत ज़रूरी है। और लोड आपको बता देता हूँ लास्टली कि लोड को भी मैनेज समझने की कोशिश कीजिए कि किस टीम पे लोड जाता है। जिस टीम पे एक तरफ से पूरी मार्केट चढ़ जाती है, उस टीम को न चाहते हुए भी उस दिन हारना पड़ता है मेरे भाई। अगर लोड रीड करने आ गया तब भी आप मोटा माल कमा पाओगे। और हमेशा आपको छोटा टीम, कमज़ोर टीम ही अच्छा पैसा देता है। जैसे टीम हो गया राजस्थान रॉयल्स, जैसे गुजरात टाइटंस में कोई बड़ा नाम नहीं है। एक हार्दिक पांड्या को छोड़ दो, वो भी पहले के एवरेज प्लेयर था, अब ब्रांडेड प्लेयर हो गया है। कोई भी बड़ा नाम नहीं है। चाहे आप तेवतिया को ले लो, चाहे साई किशोर को ले लो, आप बॉलिंग में भी बाकी बॉलर्स को ले लो, कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन काम इतना बड़ा कर देता है कि फाइनल्स तक पहुंचता है। 2 बार खेला है, 2 बार फाइनल्स तक पहुंचा है। इसलिए बोल रहा हूं कि हमेशा छोटे टीम पे ज़्यादा फोकस करो। और हमेशा बता दूं आपको, ये लास्ट आपको बोल रहा हूं कि हमेशा सेलेक्टेड लीग को खेलिए। जैसे बिग बैश लीग हो गया, PSL हो गया, IPL, ये 3 स्टैंडर्ड लीग होते हैं। इसमें सब कुछ सिस्टमैटिक वे में चलता है, तो आपको इस लीग को खेलना है मेरे भाई। और जीवन में कभी भी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए मेरे भाई। इसलिए बोल रहा हूं ना कि अगर आपको पता है कि कल मेरे साथ ये चीज़ होना है और आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो, तो टेंशन लेने का वैसे भी कोई फ़ायदा है नहीं, कि आपके हाथ में कुछ है नहीं। इसलिए माइंड फ्री रखिए, जो होना है वो हो के रहे। अगर आप सोचोगे, आपकी दिमाग पे टेंशन लेते जाओगे, स्ट्रेस लेते जाओगे कि कल ऐसे क्या होगा, कल इसका क्या होगा, कल उसका क्या होगा, कल मेरे भाई का क्या होगा, बहन का शादी का क्या होगा, इसका क्या होगा, देखो जब सही टाइम आता है तो सही चीज़ हो जाता है। और दिमाग पे अगर आप प्रेशर लेने लगते हो तो सही चीज़ भी आपसे ही गलती हो जाता है। आप जानते हुए, सब कुछ जानते हुए भी आप खुद से अपना दुर्गति लिख लेते हो, अपना विनाश खुद लिख लेते हो आप, सिर्फ प्रेशर और टेंशन में गलत डिसीजन लेने के चक्कर में। तो जीवन में कभी भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, क्योंकि दुनिया में अगर कोई प्रॉब्लम बना है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बना है। दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसका चाबी नहीं है, और दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस आपको अपने प्रॉब्लम को समझना है और उसका सही सॉल्यूशन ढूंढना है। अगर आप अपने प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हो, आपका प्रॉब्लम ताला कोई और है, चाबी कोई और आप ढूंढ रहे हो, तो फिर आपको तो कोई नहीं बचा पाएगा, फिर आप तो गए मेरे भाई। इसलिए मैं हमेशा सॉल्यूशन से ज़्यादा प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे पब्लिक को समझ में आए कि एक्चुअली में आपका प्रॉब्लम है क्या। और बता दूँ एक चीज़ मेरे भाई, कि जो ये सट्टेबाजी है, ये जुएबाजी है, ये पैसे वालों का गेम है। अगर आपके पास सर्टेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा है, आप छोटी सी 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी करते हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, तब इस फील्ड से दूर रहिए मेरे भाई। ये चीज़ आपके लिए नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए 1500-2000 से खेलिए, टाइम पास कीजिए, उसमें भी आप छोटा छोटा करके आप साल भर में 1-2 पेटी हार जाओगे। जिसके पास मोटा बैकअप है, मोटा पैसा है, वही इसमें डबल ट्रिपल कर सकता है। आम आदमी के बस का बात नहीं है ये। और एक चीज़ जान लीजिए कि ज़िंदगी में, जीवन में कभी भी लो फील कीजिए, कितना भी परेशान हो जाइए, कितना भी टेंशन हो जाए, कितना भी दुनिया का पहाड़ क्यों नहीं टूट जाए आपके ऊपर, जीवन में कभी भी गलत डिसीजन लेने का मत सोचिएगा। अगर कोई भी गलत ख्याल, गंदा ख्याल, दुनिया से बाहर जाने का ख्याल आए मेरे भाई, तो उस माँ बाप के बारे में सोचिएगा जिसने आपको पैदा किया है। जीते जी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन कुछ व्यक्ति को लगने लगता है कि अगर मर जाऊंगा तो सारा प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आप मर जाओगे, वो प्रॉब्लम आपके माँ बाप झेलेंगे, बुकी आपके माँ बाप के साथ भी बुरा हाल कर देगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने जीते जी ही सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाए। आप सोचिए कि हम ख़त्म हो जाएगा तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, तो प्रॉब्लम अनंत काल तक चलेगा। जैसे सूर्य, धरती, हवा, पानी अनंत काल तक है, वैसे ही इंसान के जीवन में प्रॉब्लम अनंत काल तक है। जो इस प्रॉब्लम को झेलते हुए, सब कुछ को झेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वही एक सक्सेसफुल व्यक्तित्व और व्यक्ति बन पाता है मेरे भाई।
जीवन में कभी भी कोई चीज़ का टेंशन हो, ऐसा लो फील करने, अपने भाई से कांटेक्ट करो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, 7201050006 और 7017769793 मेरा कॉलिंग नंबर है। आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉलिंग नंबर मिलेगा 7017769723। कभी भी एकदम बुरा फील हो, ऐसा लगे कि भाई कब तो साला ज़िंदगी नरक हो गया है, जीने का मन नहीं कर, भाई से बात करो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, एक से एक सॉल्यूशन है, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा मेरे भाई। हमेशा कोशिश करो कि बूंद बूंद से ही तालाब को भरना है। सोचोगे कि तालाब से समुंदर बना दे तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। एक बहुत महान व्यक्ति ने कहा है कि सफलता के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि आपके आसपास का कोई बहुत तेज़ रफ्तार में सफल हो रहा है मेरे भाई, तो उसका वैसा कर्म होगा, नहीं तो कोई गलत रास्ता अपना रहा होगा। तो जो रॉकेट के रफ्तार से ऊपर जाता है मेरे भाई, वो रॉकेट के रफ्तार से ही नीचे आता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसलिए हमेशा धीरे धीरे आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग को ज़मीन से उठना है। जो ज़मीन से उठता है मेरे भाई, उसको पता है कि ज़मीन कैसा है। एक बार उठ गया, नीचे गिरेगा तो उसको पता है वहाँ रह चुका है। लेकिन जो आसमान में उड़ने लगता है ना मेरे भाई, जब वो ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो फिर वो ज़मीन देखने लायक ही नहीं रहता है। तो इतना चीज़ आपको बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा बात समझ में आया होगा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने तरफ से पूरा 100% दिया है आपको। और ये सब चीज़ जो मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, ये मेरे एकदम दिल का आवाज़ था, मेरे अंतरात्मा का आवाज़ था, मेरे मन का आवाज़ था। मैं बहुत दिनों से 3-4 महीने से इनफैक्ट सोच रहा था कि एक ऐसा वीडियो बना के आपको दूँ जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोग एकदम बूस्टअप हो और अपने काम धंधे में, बिजनेस में, नौकरी में, जॉब में लगो और कुछ अच्छा करो मेरे भाई। जीवन में एक चीज़ बता रहा हूँ, मन को हमेशा साफ रखना। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, फैंटेसी खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, कभी भी अब अगर तुम खुद का अच्छा नहीं सोचते हो तो दूसरे का बुरा भी मत सोचना। आपके साथ ऑटोमेटिक अच्छा होगा मेरे भाई। ये 20-25 साल के जीवन में मैंने ये चीज़ देखा है कि अगर आप दूसरे का बुरा नहीं सोचते हो तो आपके मैं अपने आसपास बहुत लोगों को देखा हूँ जो दूसरे के बारे में इनफैक्ट कुछ भी नहीं सोचता हो, तो वो तो बहुत अच्छा है। अगर दूसरे का सोचो तो अच्छा सोचो, नहीं तो सोचो ही नहीं। क्योंकि मेरे भाई जो गॉड है, भोलेनाथ है, महादेव है, उनको जो सृष्टि का रचयिता है, उनको सब पता है कौन इंसान कैसा है। सब वहाँ डायरी में लिखाते रहता है कि इसका क्या पाप है, क्या पुण्य है। अगर दूसरे के बारे में गलत सोचोगे तो ये कलयुग है, इसमें से 10 में से 9 व्यक्ति के साथ इसी कलयुग में ही आपको इंसाफ मिल जाएगा। पहले वाला बात नहीं है कि दोबारा जन्म लोगे तब वो आपको पाप का हिसाब देना पड़ेगा, पुण्य का हिसाब देना पड़ेगा। अभी तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जैसे ही पाप करोगे 2023 में, आपको एकदम रिजल्ट मिल जाएगा 2025 में। 2 साल के अंदर रिजल्ट, एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस सर्विस दिए हुए हैं ब्रह्मदेव और भोलेनाथ और अल्लाह गॉड सब मिल के। तो दूसरे के बारे में गलत मत सोचिए, अच्छा सोचिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए और मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगा। और मेरा आशीर्वाद, और मैं भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हे भोलेनाथ सभी व्यक्ति को सद्बुद्धि दे, एक अच्छा बुद्धि दे, एक अच्छा ज्ञान दे, शांत मन दे, जिससे सब लोग जो है अच्छा सोचे, अच्छा करे और आगे बढ़े मेरे भाई। देखिए, अपना काम मेहनत करना है, समझाना है, आपका काम मेहनत करना। देना ना देना जो फल है वो ऊपर वाले का काम है। किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है, कभी किसी को लेट से देता है, किसी को जल्दी देता है, लेकिन देता सबको एक न एक दिन सबको देता है मेरे भाई। तो डटे रहिए, बने रहिए। चलिए जोर से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल।